أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हज्जतुल विदा पर जब आप सरवर कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, आखिरी खुतबा दिया। कुरान नाजिल नहीं हुई थी, जब कुरान मुकम्मल नहीं हुआ, नाजिल हुई थी लेकिन बनी नहीं थी। कुरान बनी नहीं थी। कुरान तो नाजिल हो चुके थे, टुकड़े टुकड़े में थी ना, पारे बिखरे हुए थे कुछ। तो आपने जो कहा कि कुरान और अहले बैत, तो फिर वो कुरान क्या थी? ये तो किताब है कि ये किताब का जिक्र था वहाँ। वो मूल किताब को बोलती कुरान का बोलती कुरान का बोल। तो फिर बोल तो बात कुरान का बोले मूल थे। कुरान। तो फिर उम्मुल कुरान क्या है? मूल कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, मैं मूल तो कुरान मतलब ये कुरान को नहीं बोले थे, ये तो बिखरे हुए थे ना बाबा, बिखरे हुए थे। और वो साबित कुरान जो अल्लाह के हाथ अल्लाह में के थी, हाथ में थे, जिसकी हिफाजत, जिसकी जुम्मा अल्लाह ने दी थी, वो कुरान की बात बोले थे। और आदमी के समझ में नहीं आया नहीं आया। बराबर। तो ये अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी बोले, उमर फारूक बोले कि ये अपन कुरान जमा करो। हाँ, ये जमा कर लिए थे इसको। हाँ, ये वही कुरान है क्या? हाँ। नहीं, तो ये जो जमा किए गए ये वही कुरान है क्या? नहीं ना, ये ये जो अल्लाह के हाथ में थी वो कुरान की बात थी। वो उसको छुपा दिए, उसको छुपा दिए। बोलना ऐसा, इसको छुपा दिए। बराबर। हाँ, उसको छुपा दिए। छुपा देनी ना, तो अली ये नुक्ता नहीं रखते थे, ये 3 पारे जिसके सीने में नहीं है वो खब्बीस है, 43 पारा इसीलिए बोल दिया गया। तो फिर उम्मुल कुरान, ये जो कुरान है ये उम्मुल कुरान नहीं है। ना ना किताबी ना, कुरान। नहीं, वो बोलती का है। उसमें छेड़छाड़ नहीं हुई, इसमें छेड़छाड़ हो गई थी। इसमें चिड़चड़ बेहुरमती कर दी है उसकी। बेहुरमती करे। इसके ऊपर अक्सी लिखा हुआ भी है ना, इसके ऊपर अक्सी लिखा हुआ भी है, अक्स ही है कुरान के। आप जब मोटा पहला पन्ना खोलो कि उस पे अक्सी लिखा हुआ। अक्सी कुरान लिखा हुआ हाँ, है। तो ओरिजिनल तो कहीं और है। ओरिजिनल की हिफाजत अल्लाह ने किया है, उम्मुल कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। ये तो अक्स दिया आपको पढ़ने के लिए, पढ़ के सिराते मुस्तकिम सीधा वो दुनिया में नहीं आई, सिर्फ वो इंसान के लिए। वो कलमा इंसान के लिए था। क्योंकि अगर कुरान हिदायत होती, ये जो किताब है, तो फिर फिरके इससे बनते नहीं ना साहब। ये नहीं है ना, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है ना, सही बात है। कि जिसको हिदायत कहा गया उसी से फिरके बन रहे, तो फिर लाने वाला कौन था? जिब्रील, जिब्रील लाए। तो अल्लाह का राज जिब्रील जानता है क्या? नहीं जानते। ये अल्लाह का राज जिब्रील नहीं जान सकता है। हाँ सरकार, आप पहले चाहिए हाँ बोलो। कि सजदा जो है, सजदा जो है आदम को किया गया, इसकी हकीकत क्या है? मतलब फरिश्तों ने जो सजदा किया आदम को, तो ये अल्लाह जानकर किया या आदम जानकर किया? इसकी हकीकत क्या है? वो अल्लाह को सजदा किया उसने। तो यही बात है हाँ। कि फिर उसकी हकीकत क्या है? यानी आदम ही अल्लाह है। ना, फिर फरिश्तों ने तो सजदा किया, फिर ये तो शिर्क हो गया। अरे तेरी की और फिर यही तो बात,
आदम जो था ना, क्या शायर ने बोला, आदम को खुदा मत कहो, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन अल्लाह के नूर से आदम जुदा नहीं। तो मालूम हुआ कि नूर को सजदा किया उसने, आदम को सजदा नहीं हुआ। नहीं ना, आदम अपने आप में खुद को बड़ा समझ रहा है। हाँ। अगर वो बड़ा होता तो ना शुक्राना बेईमान क्यों बोलता था अल्लाह? तो सजदा नूर को हुआ है, आदम को नहीं हुआ। नहीं, आदम को नहीं। तू सामने आ, तू सामने आ, मैं सजदा करूं। तू और कहीं, मैं और कहीं, तेरे नाम का सजदा कौन करे? क्या बात। तो नूर को सजदा किया उसने, अल्लाह के नूर को सजदा, अल्लाह के नूर को। वो नूर था ना उधर, आदम को सजदा नहीं। और जो इब्लिस आगे था, तो नूर की रोशनी से इब्लिस की आंख चुंधिया गई। तो सजदा नहीं कर पाया वो, तो ऐसा खड़े होकर चला गया। अच्छा, तो मतलब जो आग चौंधिया गई उसमें वो अल्लाह का नूर नहीं देख सका। और आदम के वो फरिश्ते जो थे वो मलमुल मलकूत के पीछे थे, तो नूर अड़ गया था, नूर को देख नहीं सका, इसलिए वो लोग सजदा कर लिए। अच्छा, वो लोग जो सजदा किए तो नूर छुप गया था ना इसके आड़ में। आगे मलबुल मलकूत खड़ा था, हाँ, सारे फरिश्ते पीछे थे, तो नूर फरिश्तों को दिखा नहीं। हाँ, इसलिए वो लोग सजदे में चले गए, हुक्म की तामीर करे। यहाँ पे फिर मलबुल मलकूत नहीं किया, वहाँ पे यही बात आई, क्या फरिश्तों ने तो नूर देखा नहीं, तो उन्होंने तो सजदा आदम को किया ना। हुक्म की तामीर की है ना उन्होंने, हुक्म इलाही था ना, हुक्म था ना अल्लाह का। यही बात है कि आदम को सजदा हुआ या नूर को हुआ? नूर को हुआ। जब भी कायनात नहीं बनी थी ना, अल्लाह ने इब्लीस को बुलाया, 6 लाख साल तक सजदा किया, जहाँ जा किया वहाँ घास उग गई, इतनी इबादतें किया, बेशुमार, उसकी टक्कर का कोई भी नहीं। तो इब्लीस को बुला के बोलता है, इब्लीस एक बात बता कि मेरी नाफरमानी की सजा क्या है? तो बोले नहीं, मेरे सिवा सजदा किसका है? बोले अल्लाह पाक तेरे सिवा किसी का सजदा नहीं है। बराबर है, वो सबको मालूम है। वो बोलता है मेरी नाफरमानी की सजा क्या है? बोले उसके गले में लानत का तोक डाल देना। तो बोले ठीक है, वो लिख के दे मेरे को। इब्लीस से लिखवाता है अल्लाह की नाफरमानी की सजा, लानत का तोक, और अल्लाह को देने ला। अल्लाह बोलता है ये अपने जेब में रख, जब मैं मांगूंगा ना जब देना। वो रख लेता है, फिर बोलता है आदम को बनाओ। आदम जब बन जाता है तो उसको सबको बोलता है मैं तुमको भोगता हूँ, तुम सजदा करो। तमाम लोगों ने सजदा किया, इब्लीस ने नहीं किया। वो खाक का बना है, मैं आग का बनाओ, कहीं ऐसा लिखा है, कहीं वैसा, बराबर है। तो अल्लाह बोलता है इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? बोलता अल्लाह पाक तूने तो बोला था तेरे सिवा किसी का सजदा नहीं। अब ये जो बात है ना, तेरे सिवा किसी का सजदा नहीं, वो हम भी मान रहे, तुम भी मान रहे, सबको ही मानेगा क्या नहीं मानेगा? मानेगा। है क्या अल्लाह के सिवा किसी का सजदा? बिल्कुल भी नहीं है ना। बाद में अल्लाह बोलता है तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो बोले आप ही ने तो बोला था कि मेरे सिवा किसका सजदा नहीं करना। बोलते हाँ, मैंने तेको एक बात और बोला था, मेरी नाफरमानी की सजा क्या थी? अपनी जेब से वो चोपड़ी निकाल के पड़ता है, उसके गले में लानत का तोप डालो, उसके गले में इब्लीस के लानत का। तूने वो बात याद रखा, ये बात भूल गया। बात चलेगी तो बात बनेगी ना। बात आदम को नहीं किया, नूर को किया। नूर को तो क्योंकि उसने सर अपने हाथ से बनाया। बात जब चलेगी ना, अरे आदम को नहीं किया, नूर को सजदा किया। वो दम था आदम में, दम है वही जो दम की खबर लाए दम बदम, वही आदम है जो दम है ना, उसको आदम बोलते हैं। वो नूर का था। दम है वही जो दम की खबर लाए दम बदम, आवाज जो ना दे वही बेकार साज है। अभी कुरान में है कहीं लिखा हुआ कि शैतान की पैरवी ना करो। और जो शैतान की पैरवी करेगा वो
जो शैतान की पैरवी करेगा वो जहन्नमी है। सही बात है। क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि भाई नमाज तो सजदे तो शैतान ही कर रहा था। वो इबादत में था ना, जब दुनिया नहीं बनी थी तभी तो वो फरिश्तों का सरदार था। बाद में लानत का तोप डाला ना उसके सर पे, बाद में डाल के उसको जन्नत से बेदखल कर दिया। किसकी हो रही फिर? कभी अभी जो पैरवी हो रही है वो पैरवी अभी उसकी पैरवी नहीं कर रहा ना कोई भी, अभी उसकी पैरवी कोई नहीं। जब भी करते थे वो भी कौन करते थे? फरिश्ते करते थे, क्योंकि उनका सरदार था। इसी तरह से हम लोग हर रोज नई मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।